अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है रेहान और आप देख रहे हैं द रेहान हॉरर स्टोरी। रात के 2 बजे अनिल के फ़ोन पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस एक अजीब सा शब्द लिखा था, प्राइवेट। अनिल ने थोड़ी देर फ़ोन को देखा, फिर डर और जिज्ञासा के बीच उसने कॉल रिसीव कर ली। उसने कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ कोई आवाज़ नहीं थी, बस किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज़, जैसे कोई इंसान फ़ोन के बिल्कुल। अनिल का गला सूख गया। उसने फिर से बोला, हेलो, कौन है? तभी फ़ोन के स्पीकर से एक बहुत धीमी और टूटी हुई आवाज़ आई, पीछे मुड़कर देख। अनिल एकदम से पलटा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। उसका दिल बहुत तेज़ धड़कने लगा और उसी पल उसे 1 साल पुरानी वो रात याद आ गई, जिसे वो आज तक भूल नहीं पाया। वो दिन था रक्षाबंधन का। अनिल अपनी बहन के घर गया हुआ था। उसकी बहन की शादी भी उसी के गांव में हुई थी। पूरी दिन हंसी मजाक, राखी और खाने पीने में निकल गया। लेकिन जब अनिल ने घड़ी देखी तो रात के करीब 11 बज चुके थे। उसने सोचा अब घर निकलना चाहिए। उसके घर जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता लंबा था, जहाँ से जाने में लगभग 1.5 घंटा लग जाता था, और दूसरा रास्ता सीधा था, जो आधा घंटे में कवर हो जाता था। लेकिन उस रास्ते पर एक पुराना खंडहर पड़ता था, जहाँ गांव वाले सालों से कूड़ा फेंकते आ रहे थे। गांव के लोग कहते थे कि उस जगह पर रात में कुछ अजीब दिखाई देता है, लेकिन अनिल ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर सीधे रास्ते से जाने का फैसला लिया। रात लगभग 11:30 बजे का समय था। चारों तरफ घना सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, बस कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और पेड़ों से टकराती हुई हवा की सरसराहट। जैसे ही अनिल खंडहर के पास पहुंचा, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद अनिल रुक गया। पीछे सन्नाटा, कोई नहीं। उसने सोचा शायद वहम होगा, लेकिन जैसे ही वो दोबारा चलने लगा, फिर वही आवाज़, जैसे कोई पैदल चल रहा हो। अब उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जैसे ही उसने पीछे देखा, उसकी सांस रुक गई। एक औरत, सफ़ेद गंदे कपड़ों में, बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए और आंखें पूरी तरह सफ़ेद। वो औरत अनिल से बस 10 से 15 इंच दूर खड़ी थी, इतनी पास कि उसकी सड़ी हुई सांस अनिल के चेहरे पर महसूस हो रही थी। अचानक उस औरत का चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा और उसने भयानक मुस्कान दी। उसके मुंह में दांत नहीं थे, बस काला अंधेरा। अनिल का दिमाग सुन्न हो गया। उसने बिना सोचे हाथ में पकड़ी लकड़ी पूरी ताकत से उस औरत की तरफ घोंप दी। लकड़ी धड़ाम से किसी चीज में घुस गई और उसी पल वो औरत इतनी जोर से चीखी कि पूरा खंडहर उसकी आवाज से गूंज उठा। वो चीख इंसानी नहीं थी, जैसे किसी जानवर और इंसान की मिली हुई आवाज़ हो। अनिल डर के मारे पागलों की तरह भागने लगा, लेकिन भागते समय भी उसके कानों में वो चीख और हंसी बहुत दूर तक आती रही। वो किसी तरह घर पहुंचा, लेकिन उस रात वो एक पल भी सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने हिम्मत की और वापस उसी जगह गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस लकड़ी को उसने रात में उस औरत के अंदर घोंपा था, वो लकड़ी खंडहर की टूटी हुई दीवार में फंसी हुई थी।
वहाँ कोई औरत नहीं थी, कोई खून नहीं, कोई निशान नहीं, बस वो लकड़ी और दीवार पर एक अजीब सा हाथ का काला निशान। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दीवार से बाहर आने की कोशिश की हो। उस दिन के बाद अनिल ने कसम खा ली कि वो उस रास्ते से कभी नहीं जाएगा। लेकिन आज रात के 2 बजे आया वो अजीब फ़ोन कॉल, और फ़ोन पर सुनी गई वो टूटी हुई आवाज़ उसे बार बार वही सवाल पूछने पर मजबूर कर रही थी। अगर उस रात वो औरत दीवार में थी तो फिर कल रात फ़ोन किसने किया?